नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे मंझगांव डाक बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, कुछ साल पहले इसका आईपीओ आया था। बहुत बड़ा कंपनी है, ये बहुत बड़ा बड़ा शिप बनाता है, इस कारण से इसका ग्रो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक इसी तरीके से एक ऐसा कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, काम करती है। तो ये इस कंपनी का नाम है इन एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी जो है भारत में और इसके साथ विदेश में बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है। तो ये कंपनी करता क्या है, तो आपने सुना होगा ये दो प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक था अटल टनल और एक था चिंबा ब्रिज। ये दो जो प्रोजेक्ट था ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। तो ये सब चीज बनाता है ये कंपनी, और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, जिसके कारण से ये कंपनी का ग्रो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस कंपनी का ये कंपनी काम कैसे करता है, डोमेस्टिक कैसे काम करता है, इसके साथ साथ फॉरेन में कैसे काम करता है, ये सब हम जानने वाला है। और इसके साथ ये कंपनी पैसा कैसे कमाता है जिससे इसको प्रॉफिट हो, ये सब हम जानने वाले पूरे डिटेल्स में। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो ये सारे कुछ आप जान सकते हो। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये कंपनी सही में अच्छा ग्रो होने वाला है इन फ्यूचर। तो चलो आज हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो आगे चलने से पहले मैं ये चिंबा ब्रिज और अटल टनल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ये अटल टनल के बारे में। तो अटल टनल आपको बता दें दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे। और ये समुद्री तल से 3000 मीटर ऊपर बनाया गया है, 3000 मीटर समुद्री तल से। और आपको बता दें अगर इसका लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ आपको यहाँ पे 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, 9.20 किलोमीटर। और इसको यहाँ पे पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था 20 अक्टूबर 2020 को। तो चलो अब बात कर लेते हैं चिंबा ब्रिज के बारे में। तो आपको बताते चिंबा ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क सिंगल ब्रिज है। और इसको चिंबा नदी से 1178 फीट ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ऊंचा है उस नदी से। और आपको बता दें यहाँ पे पीएम मोदी ने 2 फरवरी 2024 को यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, उद्घाटन किया था इस ब्रिज का। और ये ब्रिज है कहाँ, ये ब्रिज आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। यही दो प्रोजेक्ट से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंपनी कितना बड़ा है, कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता है, बना रहा है। ये दुनिया का सबसे लंबा टनल बनाया, दुनिया का सबसे सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज बनाया। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये कंपनी कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है अभी, ये सब हम जानने वाले हैं। चलो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, कर लेते कि कंपनी आखिर आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। और अपने कंपनी को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ठीक है, और ये कंपनी आईपीओ से कितना पैसा इकट्ठा करने वाले हैं, आईपीओ से 1250 करोड़ रुपए यहाँ पे इस कंपनी को मिलेगा। ठीक है, तो ये 1250 करोड़ को कंपनी क्या क्या करेगी चलो जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ये जो 1250 करोड़ है इसमें से 800 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्ज चुकाएगा। ठीक है, 800 करोड़ रुपए, ताकि कंपनी का इंटरेस्ट कम हो सके। ठीक है, इंटरेस्ट जो जाता है इस कंपनी का वो कम हो सकेगा। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए अपना वर्किंग कैपिटल में लगाएगा, 300 करोड़ रुपए। और बाकी जो पैसा बचेगा वो अपना नई मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीदने में लगाएगा और दूसरे रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो बाकी पैसा बचेगा कंपनी के पास वो इस कंपनी का प्रमोटर साफ पूंजी ग्रुप के पास जाने वाला है। अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बात आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बता दें यहाँ पे एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो एकमात्र ऐसा कंपनी है जो हर एक सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का यहाँ पे 30% तक का जो रिटर्न है, 30% तक का टर्न ओवर है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से आता है।
इसके अलावा आपको बता दें, ये जो कंपनी है पिछले 11 साल 3 महीना में 79 प्रोजेक्ट किया है, 79 प्रोजेक्ट किया है 17 अलग अलग देश में, 17 अलग अलग देशों में ये कंपनी काम किया है और उसमें से 79 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो अटल टनल और चिंबा ब्रिज के बाद कंपनी के पास कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए है, तो आपको बता दें कंपनी का खास बात ये है कि ये बड़े प्रोजेक्ट बनाने के साथ ही ये टाइम पर कंप्लीट करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ग्रो कर रहा ही है, साथ ही साथ ये बड़े प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी ये बहुत ही फेमस कंपनी है। आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी बॉम्बे से लेकर अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना रही है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में बांद्रा से लेकर थाने तक 21 किलोमीटर तक का टनल बनाया जा रहा है। और आपको बता दें इस 21 किलोमीटर के टनल में से 7 किलोमीटर टनल समुद्र से नीचे बनाया जा रहा है। अभी बात करते ये कंपनी मालदीव्स में क्या कर रही है, तो यहाँ पे कंपनी मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो मालदीव्स में ये कंपनी $450 मिलियन का ये कंपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट करने वाली है। तो ये $400 मिलियन कितना होता है, अगर इंडियन रुपीस में करें तो 4205 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट में कंपनी क्या कर रहा है, ये कंपनी यहाँ पे 4 आइलैंड को यहाँ पे जोड़ने वाला है, ठीक है, 4 आइलैंड को, ठीक है, कनेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे इस कंपनी का ये 4 आइलैंड को इस तरीके से जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपनी का ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में से एक है और ये मालदीव्स का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से भी एक है। तो यहाँ पे देखो ये देश विदेश में भी बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करता है और इसको खूब यहाँ पे काम भी मिलता है। तो हमारे कंट्री या लोकल या ग्लोबली काम करने में क्या क्या चैलेंजिंग आता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है इस कंपनी को काम करने में, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा ये जो कंपनी का प्रोजेक्ट है ज्यादातर हमारा भारत सरकार या कोई और सरकार द्वारा फंडेड होता है। तो इस कंपनी को फंडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे कंपनी को विदेश में काम करने के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कंपनी को यहाँ पे फॉरेन में काम करने के लिए अपना मटेरियल्स ले जाना होता है और ये मटेरियल्स को ले जाने में उनको बस कोविड जैसे सिचुएशन या वार जब होता है दो कंट्री के बीच में इस कंडीशन में लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने मटेरियल्स को नहीं ले जा पाता है, ठीक है, जल्दी से। सिर्फ फॉरेन में काम करने में बस यही एक दिक्कत है कि वो अपना मटेरियल्स को नहीं ले जा पाता है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा हर बार नहीं होता है, बहुत ही कम चांसेस होता है ऐसा कि वार हो जाए या कोविड जैसा सिचुएशन हो जाए। बाकी कंपनी को फॉरेन में काम करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया हुआ है फॉरेन में, ग्लोबली और डोमेस्टिक तो आप जानते ही हो कर ही रहा है। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बिजनेस सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो आपको बता दें 17% जो बिजनेस है हमारा प्यारा भारत से आता है। उसके बाद 30% जो प्रॉफिट है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है, ठीक है। और अभी आपको बता दें 31 मार्च 2024 तक ये कंपनी 31,000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस कर चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 31 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है कंपनी, इसमें से 37% जो है इस कंपनी को अंडरग्राउंड बिजनेस और एलिवेटेड मेट्रो बिजनेस से आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 28% कंपनी का हाइड्रो बिजनेस से आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 10% कंपनी का यहाँ पे रेल रूट से आया हुआ है, ठीक है, रेल रूट से। के अलावा यहाँ पे 9% यहाँ पे कंपनी को मशीन बिजनेस से आता है, ठीक है, मशीन बिजनेस से। उसके अलावा यहाँ पे 6% ऑयल एंड गैस से इस कंपनी को बिजनेस आता है। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो स्क्रीन में, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स में कि ये पर ईयर किस तरीके से अपना ये रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है ये कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
कौन से कॉन्टिनेंट में एक्टिव है, और यहाँ पे ये कंपनी कब बना था, और इसका 5 कोर बिजनेस के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी 1959 में ये कंपनी बना था, और ये कंपनी अभी आपको एशिया और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्टिव आपको दिखेगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में। दोस्तों पीछे मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 मेन कोर बिजनेस है इस कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आ जाता है मशीन एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस में। तो मशीन एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस में आपको ये कंपनी क्या बनाता है, पोर्ट, हार्बर, जेट्स, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में ये काम करता है। इसके अलावा दूसरे कोर बिजनेस इस कंपनी का सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो सरफेस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है आपको पता होगा नाम से, ये हाईवे, रोड्स, रेलवेज और माइनिंग जैसे ट्रांसपोर्ट में ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम ऑयल एंड गैस बिजनेस में। तो यहाँ पे ये एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो और ब्रिज और फ्लाई ओवर जैसे प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड में आप देख सकते हो ये कंपनी टनल एंड अंडरग्राउंड वर्क्स करता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर एंड इरिगेशन में भी ये कंपनी अपना बिजनेस करता है। इसके अलावा अगर 5th कोर बिजनेस में जाने तो यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड फिर इसके अलावा गैस प्रोजेक्ट में ये कंपनी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपनी का मैं आपको इस तरीके से पूरा डिटेल बता दिया हूँ, और भी आपको डिटेल जानना है तो मैं इसके लिए आपको एक लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हो इस कंपनी का सारा डिटेल्स। तो ये था दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी कितना बड़ा प्रोजेक्ट में, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में ये कंपनी अपना हाथ आजमाया हुआ है और कंप्लीट भी कर चुका है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। उस ऐसे प्रोजेक्ट को ये कंपनी चैलेंजिंग की तरह लेता है और बहुत ही ऑन टाइम ये कंपनी कंप्लीट करके भी देता है। सबसे खास बात ये है। तो आई होप दोस्तों आपको ये अब समझ में आ गया होगा ये कंपनी के बारे में कि ये अटल टनल और चिंबा ब्रिज को कौन से कंपनी बनाया था। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है तो आप इस कंपनी में डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन एक बात मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाना। ये रिकमेंडेशन नहीं है कि नहीं आप इसमें पैसा लगाओ। आप खुद भी आप इस पे एक बार रिसर्च जरूर कर लेना कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही और भी बड़े कंपनी के साथ कंपनी का जानकारी दूंगा आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।